ये वो एहतजाज है, ये माहौल बन रहा है कश्मीर के अंदर। ये माहौल है कश्मीर के अंदर इस वक्त। आज़ाद कश्मीर के इलाके पूंछ, वहां से खतरनाक खबर यह आई है कि रेंजर एहलकारों की सीधी फायरिंग से वहां पर जहांजेब नामी शहरी शहीद हो गए। जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि क्या हैरान भी हूं, मैं परेशान भी हूं, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा भी हूं कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जिनेवा में? शाहजेब नामी जो नौजवान है उसे शहीद कर दिया गया। ये मुझे बताइए, इससे इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी करेगा, मीडिया पर भी करेगा। 14,000 फोर्सेस आजाद कश्मीर में मंगवा ली गई हैं बाहर से। 14,000। मैं गुज़िश्ता चंद महीनों में बहुत सी कश्मीरी फैमिली से जिनका ताल्लुक ऑक्यूपाइड कश्मीर से है या आज़ाद कश्मीर से है, उनसे मिला हूँ अमेरिका के अंदर। उनकी फीलिंग्स में भी तब्दीली आ गई है। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट द सोल्यूशन, पाकिस्तान इज़ द प्रॉब्लम। ये फीलिंग बहुत बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, चूंकि हमारी बात इंडियन मीडिया उछाल रहा है, तो जो सलूक आप कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या कश्मीर के साथ, उसको भी तो इंडियन मीडिया उछालेगा। तो उसका मतलब है फिर आप भी इंडिया के एजेंट हुए। इंडिया चाहता है कि आप जरा सी गलती करें और वो उस गलती के ऊपर तेल डालें और अपना काम या अपना कारनामा अंजाम दें। डॉक्टर साहब, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। आपको पता है इंडिया ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इस इलेक्शन के ऊपर, ये क्यों हो रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि आपने तो कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के मजबूर करने पे करवाए, और अगर गिलगित में इलेक्शन हो रहे हैं तो आप बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर पाकिस्तानी, जिसे कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको बैन कर दिया गया है। वो तारड़ साहब एक ही चीज़ कह रहे थे कि जो रिफ्यूजी सीट्स हैं पाकिस्तान की अंदर, जो 12 सीटें हैं वो ख़त्म की जाएं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी हैं उनका कश्मीर की आइन साइज असम्बली में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो मामलात ख़राब होते होते उनको बैन कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ईरान पहुंचे हुए हैं। चौथी बात यह है कि लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हैं, और आर्मी चीफ मोहसिन नकवी का एक लेटर लेके, बंद जो सील्ड लेटर लेके भी ईरान पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, अगली जो इम्पोर्टेंट बात वो ये भी है कि ट्रम्प साहब ये बात कर रहे हैं कि भाई हम ईरान के एसेट्स को इतनी जल्दी फ्रीज नहीं करेंगे, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो ईरान तो कह रहा है जी $24 अरब दें, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दी है, और हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं। आप कैसे देखते हैं सारे इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले मैं कहता हूँ कश्मीर से शुरू कर लेते हैं। जो चीजें हैं, एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस वक्त एक ट्राइका बड़े जोरों पे चल रहा है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका ये था कि भारत, इजराइल और TTP। उसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया था उस ऐसे के अंदर कि इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है TTP को, और TTP बलोचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में जा रहे हैं। जब से आपने ये बुनियानुल महसूस किया है, उसके बाद उन्हें पता चल चुका है कि अब बॉर्डर पे नहीं है, हमने कोई और जंगें लड़नी है। चाहे PTI को साथ मिलाएं वो सूबा सरहद में, चाहे BLA को साथ मिलाएं, या चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को साथ मिलाएं, ये उसी की बाई प्रोडक्ट है। ये प्रॉक्सी के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको पिछले साल ही बंद कर देना चाहिए था। 32 लोग हैं जिन्होंने ये, और गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। नीलम जेलम प्लान जो था उसकी बेस के ऊपर इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि जी जेलम का पानी, नीलम के जेलम के पानी को छेड़ा ना जाए, पानी बचाओ। और ये एक ब्लैकमेल, मैं आज गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव कुछ और है। कुछ मोटिव इनके कुछ और है। बल्कि बंद करनी चाहिए ये ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ये फिर इनका दायरा आगे बड़े से बड़ा होता जाएगा। इस वक्त दूसरे मुल्क के अंदर बिजली का रेट देखें, ₹3 का ये बिजली का यूनिट लेते हैं। ये पणूजे बने, साढ़े जुआई बने। लेट देम, इनको बुला के पूछना चाहिए, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल? क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है? और दूसरा, ये जो हमारे MP कश्मीरी भाईजान हैं,
ਤੁਸੀਂ 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ है? और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है और कहते हैं आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते हैं सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते खाने के काबिल नहीं, तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर? चीमा साहब, दूसरा अवाम को इस वक्त बताना चाहिए, अवाम को पता है मैंने कौन सी नई बात करनी। चीमा साहब, इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी, जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी इन्होंने। तौबा इस्तफा। ये मुसलमान है चीमा साहब? ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। हाउ डेयर यू डू दैट? और इसके पीछे मुहरकात नजर आ रहे हैं। चीमा साहब, मेरे भारत से आवाजें आई थी बड़ी, एक किसी, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जो एसेट्स को हम पाल रहे हैं कश्मीर में उनको एक्टिवेट किया जाए। चली थी वो एक वीडियो यहां पे पिछले दिनों, आपने एक्टिवेट कर दिए। मैं कौन सा, हम कहते हैं कि आपने नहीं किए, आप कर रहे हैं। बॉर्डर पे नहीं चलेगा जब आप जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे, या मेरे पठान भाई आपसे पैसे लेके बेचेंगे अपने आप को, तो या पीटीआई आपके हाथ आएगी, तो या इस तरह के लोग आपके हाथ आएंगे। पैसे एक्सचेंज, पैसे देना आपको पता है, दुबई में दे देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की एजेंसियां भी जड़ियां ने, सुतियां नहीं पईयां, दुध पी के भी चलदियां रहणगियां, तुसी भी चलाओ। आप भी 3-4 इस तरह की मूवमेंट ने चलाते हो, उधर भी चल रही है बहुत, उधर भी चल रहा है, नागालैंड चल रहा है, उधर भी मणिपुर चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। पीपल आर वाचिंग इट, कोई नहीं। चीमा साहब, लेकिन अफसोस की बात है, 12 नशिस्तें ये कहते हैं जी वो लोगों की बंद की जाए जिनको जम्मू से निकाला गया था, इधर पंजाब में सेटल थे, सियालकोट, शोरकोट के, शकरगढ़ के आसपास। गवर्नमेंट एग्री कर चुकी थी चीमा साहब, पीएस पार्टी की गवर्नमेंट ऑफ एग्री कर चुकी थी कि 6 सीटें हम छोड़ देते हैं, 12 में से 6 ले लो। 38 पॉइंट का उनका था चीमा साहब एजेंडा, एक्शन कमेटी वालों का। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया गया, लेट किया, लेकिन टॉलरेट अब किसी को नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग साडियां पिंकियां दे साडे मुर्शद, इंक्लूडिंग। नो मोर, नो मोर, एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। एनी एंटी स्टेट, चीमा साहब, 6 जनवरी वालों को 18-18 साल सजा हुई थी। चीमा साहब, इंग्लैंड में 24-24 घंटे अदालतें खुल गई थी, इत्थे की इत्थे मौत पैंदी। ये भी तो कंट्री है, एक बड़ा खोखा पाना दा। चले कोई चीमा साहब, बड़ा अच्छा किया इन्होंने, लेट किया है लेकिन अच्छा। कहते हैं 14,000 चले गए सिपाही, ते मैं कहना कि हल्की हल्की उन्हें चीजें ढोलकी बजाण, होते हल्की हल्की ढोलकी बजाण, गिटियां ते मारन छमका, तो फिर स्वाद होना, इस तरह गल नहीं बढ़नी। चले इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। दूसरा, गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन जारी है, वहां पे भी खुल के पार्टी कोई नहीं आगे आ पाएगी। पेज पार्टी शायद ज्यादा सीटें वहां पे जीते और शायद चीफ मिनिस्टर उनका हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर। और अब मेरे ख्याल में इनको चाहिए, हमारे पड़ोसी कंट्री को चाहिए कि अब कोई और, कहते हैं ना, कोई और बंदा ढूंढ लो यार, खुदा दा नाज। नेपाल वाले आपकी चित्र परेड कर रहे हैं, उधर उधर चले जाओ कुछ दिनों के लिए, लीव अस अलोन फॉर गॉड सेक, लीव अस। आज फिर एक वहां पे हुआ एक वाकया मैं मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, कि वहां पे न्यू